है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक मैं बड़ी अच्छी खुशखबरी और अपडेट लेकर आया हूं, खास करके उन सभी नियोजित शिक्षकों के लिए जो लोग काफ़ी सालों से नियोजित शिक्षक हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा मिले और उनकी लगातार कई सालों से मांग भी रही है। उस मांग को पूरा करने का वक्त लगता है आ गया है। अब हम सभी शिक्षकों को मुँह मीठा करने का दिन आ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि इस बात को मैं कैसे कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। तो आपको इस वीडियो में आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने 3 सबूत लेकर आऊँगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि आप राज्यकर्मी बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको के पाठक महोदय का ये वीडियो होगा। उसके बाद एक वीडियो है अमित विक्रम का, जो कि शिक्षक नेता है टीटी शिक्षक संघ के। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। और सबसे पहले हम एक रजनीश कुमार सर हैं, जो कि न्यूज़ 18 में काम करते हैं। आप जैसे जानते ही होंगे, हर कोई इसको, जो भी शिक्षक है या अभ्यर्थी इनको ज़रूर जानता है, क्योंकि इन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षकों के लिए बहुत आवाज़ उठाई है। तो उसी का एक खबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्वीट किया है उन्होंने, हर रात के बाद सुबह होती है, उम्मीद इंतज़ार की भी हद होती है, पर अब रात के बाद सुबह होने वाली है, उम्मीद है भरोसे में बदलने वाली है। धुआं यूं ही नहीं उठा 4 महीने पहले, मतलब साफ है कि आग जल रही है। सूचना मिली थी कि जग जाहिर किया गया था। मैंने अंदर ही अंदर अड़चने आ रही थी। अब काउंटडाउन की बारी है, अब विशेष तैयारी है। बस मंगल मंगल करे, फिर इम्तिहान की बारी है। धैर्य का परिचायक बनकर भी साहसी कहलाएंगे। बीत रहे साल से आप बहुत कुछ ले जाएंगे। नए साल में पूरा सवेरा फिर ज्ञान का दीपक जलाएंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 बिहार। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किसके लिए कहा गया है, क्योंकि कई सालों से संघर्ष करने वाले बिहार के एक ही प्राणी है जिसका नाम है नियोजित शिक्षक। वो लगातार कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, क्योंकि आपके सामने बीपीएससी शिक्षक बहाल हो चुके हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा है। लेकिन हम सभी कई सालों से मेहनत करने के बावजूद आज भी नियोजित के नाम पर हम लोगों को काम करना पड़ता है। दोस्तों, आइए आपको अभी 2 वीडियो के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियोस आप ज़रूर देखेंगे आखिरी तक। आपको इस बात का पक्का हो जाएगा कि राज्यकर्मी का दर्जा बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए, के पाठक और अमित विक्रम का वीडियो ज़रूर देख के जाएंगे आप, और इस बात का सबूत लेते हुए जाएंगे कि हाँ, बिहार के नियोजित शिक्षकों का वो दिन दूर नहीं, जल्द ही वो नियोजित से राज्यकर्मी बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं और राज्यकर्मी का दर्जा NSDL से संबंधित किसी तरह की न्यूज़ सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेकिन सर से मेरा विनम्र आग्रह है कि सर, शाम में हम लोग का सब्जी नहीं खरीदा रहा है, घर में कला हो रही है, सब सगे संबंधी छूट जा रहा है। 5:30-6 बजे विद्यालय जाते हैं, अंधेरा हो जाती है, काफी बहनों को दिक्कत होती है सर। तो उसको 4 बजे तक रहने दिया जाए। मैं अपने शिक्षक मंडली से सादा अनुरोध कर रहा हूँ, हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे। और सर, हम लोग की जो छुट्टी है, जैसे छठ की छुट्टी, दीपावली की छुट्टी, सर यह 2 काम हम लोग कर देते हैं तो आप हम लोग के लिए भगवान है। ऐसा फिर दूसरा कोई के पाठक नहीं आएगा। धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूँ कि आप 3 साल तक बने रहें। धन्यवाद। हम स्पष्ट कर देते हैं, आप ये जान लेना होगा कि आप शिक्षक हैं, आज भी शिक्षक रहेंगे, 10 साल बाद भी रहेंगे, 20 साल पहले भी थे। शिक्षा करनी, कहीं ऐसा नहीं होता है कि विद्यालय 4 या 6 घंटे चलता है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए, जैसे अभी आपने कहा कि आप सरकारी सेवक बनना चाहते हैं, घोषणा तो हो गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गांधी मैदान से, तो बस हम लोग उसको प्रक्रियात्मक उसमें जो थोड़ी बहुत देर हो रही है, काम आगे बढ़ रहा है, किसी भी क्षण ये हो सकता है। जब आप सरकारी सेवक बन जाएंगे तो 8 घंटा तो बैठ गए, तो कहानी खत्म। वहां अब आपकी सब्जी, दाल, रोटी, भाजी, देखिए ऐसा है कि आप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, ठीक है, आपके चलते नहीं चलते पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं या पीढ़ियां संवर जाती हैं। अगर आप घड़ी देख के आइएगा जाइएगा, ये बड़ा पुनीत काम है। मैंने कहा ना, इसमें क्या प्रमोशन है। आज
शिक्षक रहेंगे, 30 साल बाद भी शिक्षक रहेंगे। लेकिन जब सम्मान मिलता है ना गांव में, वो किसी और को नहीं मिलता। एक शिक्षक है और एक डॉक्टर है, यही दो पेशा है जिसको पब्लिक जो है भगवान मानती है। अगर ढंग से काम तो देख लीजिए, एक अनुशासन तो हम कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 8 घंटा आपने रहना है, अब जब रहना है तो पढ़ा भी दीजिए, और जो पढ़ना चाहते हैं उन्हीं को पढ़ाइए। 3:30 तक बच्चे पढ़ेंगे, 3:30 के बाद कमजोर बच्चों को चिन्हित कीजिए। आपको मालूम है मिशन दक्ष का निर्णय क्यों लिया गया? ये निर्णय इसलिए लिया गया कि कक्षा 8वीं में बच्चे पहुंच गए हैं, किताब किस सब्जेक्ट की है उसको लेकर के पढ़ नहीं पा रहा है कि किस सब्जेक्ट की किताब है। पिताजी क्या करते हैं? मजदूर है। तो अब वो 8वीं में पहुंच गया है, कुछ नहीं पढ़ पा रहा है, अब तो कलेक्टर तो बनेगा नहीं, मजदूर ही बनेगा। तो मजदूर का बेटा अगर मजदूर बनेगा तो हम आप क्या कर रहे हैं? 50,000 करोड़ रुपए बजट है शिक्षा विभाग का, सब गड्ढे में जा रहा है। जो पढ़ रहा है वो इस वजह से नहीं पढ़ रहा है कि हम आप हैं, वो इसलिए पढ़ रहा है कि उसने माँ बाप ने ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं, वो ट्यूशन चला रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। आप अपना दिन याद कीजिए, हम लोग अपना दिन याद करें। जब हम स्कूल से आते थे तो हमारे पिताजी पढ़ाते थे, बड़े भाई बहन सब पढ़ाते थे, तभी हम लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे गांव में या हमारे परिवार में हमारा एक अभिभावक या 2 अभिभावक पढ़े लिखे होते हैं। विद्यालय से छूट के आते थे तो पढ़ाया जाता था। लेकिन जो अनपढ़ माँ बाप हैं उनका तो कोई सहारा नहीं है, वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने सरकार की बात मान के अपना बेटा स्कूल भेज दिया, और बदले में हमने क्या किया? वो 8वीं तक पहुंच गया और कुछ नहीं पढ़ पा रहा। ये किसका फेलियर है? आपका है, हमारा? तो ये नहीं होना चाहिए। हमें ध्यान इस बात पे देना है कि जो समाज का एकदम कमजोर तबका है वही ना हमारे यहाँ आता है। उनमें से अधिकांश के माँ बाप नहीं पढ़ पाते हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई गुजरात में है, कोई कहीं, कोई। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज एक बार फिर से चर्चा है, पूरी जोर शोर से चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, और कई सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हम लोगों को 26 दिसंबर को जो मंत्रिमंडल की बैठक है उस दिन क्या हम लोगों का राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और इस तरह से जो अफवाह कह लीजिए या एक हवा बन रही है वो कह लीजिए, उसका कारण पुनः एक बार हमारे बहुत अच्छे मित्र रजनीश जी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर लिखा है कि अगर आज आ गया मुख्यमंत्री जी के पास से फाइल लौट करके तो 26 को राज्यकर्मी की घोषणा हो सकती है। तो ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है और कई बार कहा है कि देखिए, राज्यकर्मी को लेकर के जो फाइल है वो सीएम साहब के पास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। विभाग ने अपना एक प्रस्ताव ड्राफ्ट बना के भेजा था, उस पर कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी, कुछ बिंदुओं पर सुधार की बात थी, बदलाव की बात थी। वो सारी बातें हो रही हैं, वो सारी बातें चल रही हैं, और उन सब बातों पर लेकर के अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को शिक्षा विभाग के अन्य कई विषयों पर भी अंतिम निर्णय लेना है, लेकिन राज्यकर्मी का विषय उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और राज्यकर्मी को लेकर के जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी वो फाइल क्लियर नहीं करते हैं तब तक राज्यकर्मी की घोषणा संभव नहीं है, क्योंकि फाइल वहीं अटकी हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। और मोटा मोटी यही बात रजनीश जी भी कह रहे हैं कि अगर फाइल मुख्यमंत्री जी के पास से लौट आती है तब राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा मंगलवार को, यानी कि कैबिनेट वाली बैठक में। तो अभी तक कैबिनेट के एजेंडे को लेकर के क्लियरेंस नहीं हो पाया है कि कैबिनेट के एजेंडे में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या बातें हैं। मुख्यमंत्री जी के पास से फाइल अभी तक नहीं लौटी है, ये भी क्लियर है, मुख्यमंत्री जी के पास ही फाइल है, इसकी जानकारी हम लोगों को भी है। अब रह गई बात कि कब वो होगा कब नहीं होगा। बार बार मैं यही कहता रहा हूं कि आप लोग धैर्य रखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है, मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय लेंगे। बहुत सारे जो सुझाव हम लोगों ने दिए थे, विशेष करके
नाम को लेकर के, संवर्ग को लेकर के, उन सारे बिंदुओं पर उनको अंतिम निर्णय लेना है और वो निर्णय ले रहे हैं। वो उस पर चर्चा परिचर्चा चल रही है। किसी भी दिन, वो दिन आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, वो निर्णय इस पर ले सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कई सारे सूत्रों से हम लोगों को भी ये खबर है कि नए साल के अवसर पर हम लोग राज्यकर्मी बन जाएंगे। लेकिन ये भी सनद रहे कि पूर्व में भी इस तरह की खबरें आई थी कि दशहरा के अवसर पर बन जाएंगे, दिवाली के अवसर पर बन जाएंगे, लेकिन वो खबरें सत्य नहीं हुई, वो सूत्र गलत साबित हुए। तो इस बार भी सूत्रों का कहना तो है कि नए साल से पहले आप लोग राज्यकर्मी बन जाएंगे, लेकिन वो सूत्र कितने सही साबित होंगे इसका पता तो हम लोगों को अंतिम रूप से 26 तारीख को ही लगेगा कि 26 को हम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अटकलों का बाजार गर्म है। ये आशा जताई जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि राज्यकर्मी के मामले में निर्णय होगा और जल्द ही होगा निर्णय। ये सभी लोग कह रहे हैं, हमारे भी जो सूत्र है यह कह रहे हैं, लेकिन 26 को होगा कि नहीं होगा इसको लेकर के अंतिम रूप से अभी तक कुछ भी डिसीजन नहीं हो पाया है। फाइनल डिसीजन तभी होगा जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी उस फाइल को क्लियर करके वापस शिक्षा विभाग को भेज देंगे, फिर यहाँ से विभाग की ओर से वो मंत्रिमंडल सचिवालय में भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक अंतिम जानकारी जो है वो यही है कि मुख्यमंत्री जी के पास ही फाइल है। हो सकता है आज शाम में वो इस पर बैठक करके क्लियरेंस कर दें, नए साल के अवसर पर राज्यकर्मी का दर्जा दे दें, लेकिन ये अभी तक एक संभावना है। इस संभावना की पूरी होने की जो गारंटी है वो कोई नहीं दे सकता है। इस तरह की जो हवा है वो बनी है, चली है हवा, राज्यकर्मी के मुद्दे पर निर्णय हो सकता है अगले मंगलवार को 26 तारीख को हो जाए, लेकिन इसकी 100% गारंटी नहीं है। सूत्र, मेरे भी जो सूत्र हैं, मेरे भी जो करीबी राजनेता हैं या विभागीय पदाधिकारी हैं, उनका भी कहना है कि जैसे ही सीएम साहब के पास से फाइल आएगा वैसे ही सारा काम हो जाएगा। अब सीएम साहब के पास से फाइल किस दिन आएगा ये तो सिर्फ सीएम साहब ही बता सकते हैं, पदाधिकारी तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में तो है नहीं। फाइल तो वो लोग बढ़ा दी है सीएम साहब के पास, तो जिस दिन लौटा देंगे फाइल अपना क्लियरेंस करके उस दिन सारा काम हो जाएगा, मतलब उसके 2-3 दिन के अंदर सारा काम हो जाएगा। आज लौटा देते हैं तो मंगलवार को हो जाएगा, लेकिन आज लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे, आज यानी कि शनिवार 23 तारीख के दिन ये कहना मुश्किल है कि मुख्यमंत्री जी के पास से फाइल आज लौट करके आ ही जाएगी, क्योंकि इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि आज मुख्यमंत्री जी कोई विभाग की समीक्षा बैठक करने वाले। जैसा कि मैंने कहा भी कि समीक्षा बैठक होगी तभी निर्णय होगा, तो समीक्षा बैठक में वो बुलाएंगे विभागीय पदाधिकारियों के, विभागीय मंत्री को, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई ठोस जानकारी नहीं है कि वो आज का ही दिन होगा। हो सकता है आज हो जाए और हम लोग सबको मना रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज हो जाए, लेकिन आज ही हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उम्मीद जरूर है और आप सब लोग प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि मुख्यमंत्री जी इस पर शीघ्र निर्णय ले लें ताकि जल्द से जल्द सबको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए। और अगर कोई लेटेस्ट जानकारी मिलेगी कि मुख्यमंत्री जी के पास से फाइल लौट करके आ गया है तो वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी है वो मैंने आपको दे दिया, अगर शाम तक कोई नई जानकारी मिलती है तो वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद।